हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के प्रूफ लेकर आए हैं जो क्लास 7 के एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर से है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या था? इफ ए इज एनी नॉन जीरो इंटीजर एंड एम एंड एन आर होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स का जो एक्सपोनेंट है एम है और ए का एक्सपोनेंट एन है। ठीक है, और दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो ए का एक्सपोनेंट एम प्लस एन बन जाता है। तो ये कैसे बनता है इसको हम सीखेंगे। ठीक है, ए इज अ बेस एंड एम एंड एन आर एक्सपोनेंट ऑफ सेम बेस। ठीक है, जब सेम बेस हो, है ना, तो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। और ये कैसे ऐड होते हैं, एक तरीका होता है, उससे हम सीख जाएंगे। तो हम कोई भी एक नंबर ले लेंगे, बेस सपोज हम लेते हैं नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 ले लेते हैं और उसका एक्सपोनेंट हम बना देते हैं, अगर हम 3 बना देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एक बेस सेम बेस ले लेंगे क्योंकि ए लेना है हमको, सेम बेस ले लेंगे और वहां पर एक्सपोनेंट बना देते हैं 4। ठीक है, अब क्या बन जाएगा ये एक्चुअल में 2⁻³ बोलते हैं इसको, 2⁻³ एंड 2⁻4। क्या लिखेंगे, 2⁻³ को हम लिख देंगे 2 × 2। ये हो गया 2⁻3, है ना, क्योंकि ये इस जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई का साइन को हम बीच में लगा देंगे और 2⁻4 को हम 2 × 2। ठीक है, ये 2⁻3 और ये हो गया 2⁻4। ठीक है, कुल मिला के 2 कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2⁻7, जो कि अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, अगर इसी को हम इस तरीके से लिखें कि 2⁻3 प्लस 4, तो 2 भी हमको 2⁻7 फाइंड होगा। तो ये पहला लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है जिसमें बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। देन आफ्टर मल्टीप्लाइड बोथ द नंबर वी विल गेट बेस एंड एक्सपोनेंट्स आर एडेड। ठीक है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर से आप करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके नंबर भी पा सकते हो, सेम आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर का 2⁻3 क्या होता है, 8 होता है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 2 4 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 is 2। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 हमने जो लिखा है। और उसी तरीके से 2⁻4 होता है 16, और उसको 16 को भी ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 4 बार आएगा, और 4 बार आएगा 2⁻4 लिखते हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें क्या होता है कि ए बी 2 बेस हो जाता है नॉन जीरो इंटीजर्स, जो कि जिसका सेम एक्सपोनेंट है। एम इज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर देखिए एम और एम उसका एक्सपोनेंट है, ए रेज़ टू द पावर एम मल्टीप्लाई बी रेज़ टू द पावर एम, और आफ्टर मल्टीप्लाइंग दोनों बेस का मल्टीप्लाई और उसका कॉमन हो जाएगा एक्सपोनेंट सेम एम। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हम ले लेते हैं बेस ए की जगह 2 और एम की जगह ले लेते हैं 5। ठीक, मल्टीप्लाई और बी की जगह हम ले लेते हैं, क्योंकि बेस डिफरेंट है तो 3 ले लेते हैं और एक्सपोनेंट सेम है तो 5 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2⁻5 को हम इस तरीके से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम, ऐसा ही 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 टाइम। ठीक है, अब हम इन दोनों को 2 और 3 को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे, हर 2 को 3 के साथ 2 × 3 2 × 3 इसका पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 पेयर बनेंगे 2 × 3 के। ठीक, क्योंकि हम मल्टीप्लाई का फैक्टर है तो एक दूसरे के साथ रीअरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 × 3 फिर मल्टीप्लाई 2 × 3 फिर लिख देंगे 2 × 3 फिर लिख देंगे 2 × 3। हमको 5 2s लेना है और 5 3s लेना है। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम ये नंबर 2 × 3 2 × 3 2 × 3 2 × 3 2 × 3 सेम नंबर 2 × 3 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 × 3 एक्सपोनेंट 5 2 × 3 रेज़ टू द पावर 5। तो यही चीज़ ए और बी और एक्सपोनेंट 5 है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ए मल्टीप्लाई बी और एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, दोनों के कॉमन 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम दूसरे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को समझ सकते हैं। तीसरे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इफ ए इज एनी नॉन जीरो इंटीजर एंड एम एंड एन आर होल नंबर सच दैट एम इज ग्रेटर देन एन, एम बड़ा है एन से, है ना, और यहाँ पर डिवाइड का है ना, बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, बेस और एक्सपोनेंट हो जाएगा दोनों एक्सपोनेंट का, न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट के साथ डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। वही 2 m को बड़ा लेना पड़ेगा, 2⁵ ले लेता हूं मैं, डिवाइड बाई 2⁵
3 ले लेता हूँ, ठीक है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक। तो इस तरीके से लिखेंगे। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो 2 रेज़ टू द पावर 5 है, उसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम लिख दूंगा और नीचे में बना दूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार। अब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको क्या मिलता है 2 रेज़ टू द पावर यहाँ पर 1 और 2 2 रेज़ टू द पावर 2 मिलता है। तो इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो एक्सपोनेंट का हर एक्सपोनेंट एक एक्सपोनेंट के साथ एक एक्सपोनेंट क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस कर सकते हो उसी को, एक्सपोनेंट को, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। तो दोनों इक्वल है। इस तरीके से सॉल्व करो कि इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं जब डिवाइड होता है आपस में सेम बेस था, है ना। यहाँ पर ए सेम बेस था और उसके एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या होते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पर क्या होगा, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स वी हैव सेम एक्सपोनेंट एंड डिफरेंट बेस। बेस डिफरेंट है टू ए एंड बी और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, ठीक। यहाँ पर ये इस तरीके से देख सकते हो, ठीक। तो कैसे बनेगा, हम ए और बी को 2 और 3 के रूप में लिखेंगे। मैं लिख लेता हूँ 2 रेज़ टू द पावर m, सॉरी m नहीं, सेम बेस के लिए मैं लिख लेता हूँ 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। या ऐसा ना रख के बेस को मैं चेंज कर देता हूँ, 3 नहीं रखता 5 रख लेता हूँ, ठीक। 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक। तो हम इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक। इसको और इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई 2 इज न्यूमरेटर 5 इज डिनोमिनेटर, 2 इज न्यूमरेटर 5 इज डिनोमिनेटर, ठीक। इस तरीके से देख सकते हैं। अब तीनों को हमने सेपरेट कर दिया तो सेम नंबर 2/5 एंड 2/5 आपस में मल्टीप्लाइड है, सेम नंबर, तो क्या हो जाएगा 2/5 का होल एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। यहाँ पर एक ऐसा नंबर है, एक बेस है, उसका एक्सपोनेंट बना है, फिर कंप्लीट का भी एक एक्सपोनेंट है, तो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक। तो इसको बनाने के लिए हम देखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 इन द ब्रैकेट, कंप्लीट ब्रैकेट, एंड रेज़ टू द पावर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4, ठीक। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, 2 क्या है, a है, 3 है m और 4 n है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं, इस एक्सपोनेंट के लिए सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है उसका एक्सपोनेंट 4 है, तो हम उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3, 4 टाइम आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट दिया है। अब अलग अलग के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए भी एक्सपोनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, यहीं से भी बन जाएगा जब सेम बेस हो, है ना। जब सेम बेस हो तो एक्सपोनेंट चाहे जो भी हो सब ऐड होते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3, और जितने बार भी मल्टीप्लाई होगा उतने बार ही सेम बेस का एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा। अभी हमने 2 का देखा था, 3 4 कितने का भी कर सकते हो आप, है ना। सारे एक्सपोनेंट ऐड होंगे अगर सेम बेस है तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 टाइम्स 3 मतलब कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। इसीलिए हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट है तो 3, अगर सेम बेस के लिए तो 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं और 4 3 ज़ा 12 यही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ईजी बनता है ना। एक दूसरे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से ही रिलेटेड है, फर्स्ट लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है, बाकी सभी आसानी से उसी से रिलेटेड बनता जाएगा, है ना। अब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें जीरो, लॉस ऑफ जीरो एक्सपोनेंट, है ना। जीरो एक्सपोनेंट का क्या होता है वैल्यू, अब देखिए, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे हम जानेंगे, प्रूफ देखते हैं, है ना। एक नंबर बेस ले लेते हैं 2, है ना, और उसका हम एक्सपोनेंट ले लेते हैं 3। अब उसको डिवाइड करेंगे बेस 2 और एक्सपोनेंट 3, मतलब बेस भी सेम और एक्सपोनेंट भी सेम, तो वहाँ पर क्या होगा, ठीक। तो वहाँ पर देखते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 3 और -3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जब डिवाइड होता है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 0 आ जाता है। ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये 1 कैसे आया, ये 1 आने के लिए फिर हम देखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक।
आप यहीं से ही सॉल्व कर सकते हो या आगे भी कर सकते हो। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 को मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। सेम चीज़ यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 बाई 8 क्या हो जाएगा, 8 1 इज 8, 8 1 इज 8 इज इक्वल टू 1। तो इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया इस तरीके से, तो 1 है। इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व किए, 2 रेज़ टू द पावर 0 आया। तो दोनों राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए 2 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो बेस चाहे जो भी हो, बेस चाहे हमने 2 लिया और वही निकल रहा है, बेस चाहे जो भी हो, है ना। अगर एक्सपोनेंट सेम है और डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल टू 1 ही आएगा और उसका एक्सपोनेंट 0। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 5 रेज़ टू द पावर 0, तो भी इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 3 रेज़ टू द पावर 0 कर देंगे तो भी उसका वैल्यू 1 ही आएगा, चाहे कोई भी हो उसके लिए वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यहाँ पर निगेटिव इंटीजर का अगर किसी निगेटिव इंटीजर का एक्सपोनेंट है ना, तो वो कैसे आएगा। हम सबसे पहले सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। हम सबसे निगेटिव इंटीजर, आसान सा निगेटिव इंटीजर -1 ले लेंगे और उससे हम प्रूव करेंगे बहुत, क्योंकि 2 3 4 5 चाहे कोई भी नंबर लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, लेकिन हमको निगेटिव और पॉजिटिव के लिए ही सॉल्व करना है, इसलिए हम -1 ले रहे हैं। अगर -1 एक निगेटिव इंटीजर है, उसका एक्सपोनेंट अगर 1 है तो एक्सपोनेंट 1 को लिखा जाएगा डायरेक्टली -1 ही आएगा। -1 रेज़ टू द पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1। हमको पता है कि निगेटिव और निगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, ठीक है। सेम साइन का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो पॉजिटिव ही होता है। -1 रेज़ टू द पावर 3, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -1। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव आ गया, तो क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, -1 रेज़ टू द पावर 4, ये क्या बन जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -1 रेज़ टू द पावर 2। तो ये पॉजिटिव, ठीक है, 1 इंटू 1, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आप जितने बार भी देखोगे कि अगर -1 का जो एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर है, आप देख रहे हो 1 और 3 जहाँ पर है वो निगेटिव आ रहा है, और जहाँ पर निगेटिव -1 का एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर है 2 और 4 है, वहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो जहाँ भी ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर में पेयर तो बनेंगे, बट एक ऐसे एक एक्सपोनेंट बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो पेयर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव कर देगा। ठीक है, और इवन नंबर रहेंगे तो क्या होगा, निगेटिव का इवन नंबर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, उसके पेयर्स बनेंगे और वो पॉजिटिव बनेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी निगेटिव इंटीजर है उसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो ऑलवेज इट इज निगेटिव इंटीजर। अगर कोई भी निगेटिव इंटीजर है उसका इवन नंबर एक्सपोनेंट है तो वो पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सबसे पहले अपलोड होने पर आपको उसका मैसेज मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।